भगवान बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया था, लेकिन भगवान बुद्ध के ही जन्म स्थान यानी नेपाल में पिछले कुछ दिनों की हिंसा के बाद अब तख्ता पलट हो चुका है। और इसकी वजह है युवाओं का वो आंदोलन जिसे जेन जी की क्रांति कहा जा रहा है। जेन जी वो पीढ़ी होती है जिनकी उम्र 13 से 28 वर्ष के बीच होती है, उन्हें हम जेन जी कहकर पुकारते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर आज पहले तोड़फोड़ की गई और फिर बाद में प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। और प्रदर्शनकारियों के गुस्से की वजह थी 8 सितंबर को हुई फायरिंग में अब तक 22 लोगों का मारे जाना। आज सुबह से ही केपी शर्मा ओली के घर के सामने प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे और फिर उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी। केपी शर्मा ओली पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर युवाओं की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की और 8 सितंबर को युवाओं पर गोली चलाकर जिस तरीके से इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, उसने युवाओं को और ज़्यादा भड़का दिया। इसी तरह नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने आज जला दिया। उसमें वो पहले उन्होंने प्रवेश किया और फिर उनके घर को आग लगा दी। और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू देउबा को आज बुरी तरीके से पीटा गया और उनका घर भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजू देउबा नेपाल की विदेश मंत्री हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अपने देश की विदेश मंत्री को घेर लिया और नेपाल की पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचाई। तो इस आंदोलन में जो सबसे दुखद बात सामने आ रही है वो ये है कि नेपाल के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी जान खतरे में आ गई है। उनके परिवारों की जान, उनके बच्चों की जान खतरे में आ गई है। नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका पीछा करके भीड़ ने उन पर सरेआम सड़क पर हमला किया, सरेआम सड़क पर उन्हें पीटा। और सिर्फ नेता ही नहीं, नेपाल के युवाओं में सरकार के खिलाफ भी बहुत आक्रोश है। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्हें जो भी सरकारी प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया, जो भी सरकारी दफ्तर दिखाई दिया, सरकार की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी दिखाई दी, सब कुछ जलाकर उन्होंने नष्ट कर दिया। और करीब 36 घंटों तक नेपाल की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, आगजनी और पत्थरबाजी के बाद आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार मजबूरी में इस्तीफा देना ही पड़ा।